24 दिसंबर यानी मोहम्मद रफ़ी का जन्मदिन। मोहम्मद रफ़ी सिर्फ एक महान प्लेबैक सिंगर नहीं थे, वो प्लेबैक सिंगिंग का इंस्टीट्यूशन थे। हम बहुत लोगों के बारे में एहतरामन ये कह देते हैं कि ही और शी इज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, बट मोहम्मद रफ़ी के बारे में ये बात 100% सही है, टेक्निकली सही है। मोहम्मद रफ़ी वाकई में प्लेबैक सिंगिंग के इंस्टीट्यूशन थे। बल्कि मैं तो इसके आगे ये भी कहना चाहूँगा कि प्लेबैक सिंगिंग का जो आर्ट है, इस पर मोहम्मद रफ़ी का एहसान है। जी हाँ, उस दौर में और भी बहुत बड़े बड़े महान कलाकार थे। इन सब कलाकारों ने इस आर्ट की सेवा की, लेकिन मोहम्मद रफ़ी का इस आर्ट पर एहसान है। सिर्फ 2 लोग है जिनका इस आर्ट पर, प्लेबैक सिंगिंग के आर्ट पर एहसान है। एक मोहम्मद रफ़ी और दूसरे कुंदन लाल सहगल। सहगल साहब का इसलिए क्योंकि उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की जो बारीकियां हैं उसको फॉर्मुलेट किया। जब आप फिल्म के लिए गा रहे हो तो आपको आपकी वॉइस मॉड्यूलेट करनी चाहिए, आपको उसमें एक्सप्रेशन डालना चाहिए, आपको सिचुएशन की जो गहराई है उसको समझना चाहिए, कैरेक्टर किस मूड में है उस मूड को पकड़ना चाहिए, गले से एक्टिंग करनी चाहिए। ये सारी बारीकियां जो है, ये सहगल साहब ने इसको फॉर्मुलेट किया और अपने गाने में इसको उतार के दिखाया कि ये कैसे होता है। सहगल साहब ने जिसकी शुरुआत की, रफ़ी साहब ने न सिर्फ उसको परफेक्ट किया बल्कि उसको अपने उरूज तक पहुंचाया। रफ़ी साहब वो सिंगर है जो प्लेबैक सिंगिंग के एक्सट्रीम एंड तक पहुंचे। रफ़ी साहब वो कलाकार है जिन्होंने बुलंदियों की हर चोटी को फतेह किया और अब उस जगह पर विराजमान है जिसके आगे कुछ है ही नहीं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रफ़ी साहब ने प्लेबैक सिंगिंग में जो अचीव कर लिया है वो फाइनल है। अब उससे ज्यादा कुछ अचीव किया जा ही नहीं सकता है। हमेशा ये गुंजाइश बनी रहती है कि पिछले कलाकार ने जो किया है, कोई नया कलाकार आकर उसे बेटर करे, मगर रफ़ी साहब के बारे में ये नहीं कहा जा सकता है। रफ़ी साहब के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि कोई नया कलाकार अब आएगा और प्लेबैक सिंगिंग में कोई ऐसा आयाम जोड़ेगा जो रफ़ी साहब नहीं जोड़ पाए। दुनिया में न जाने कितनी कलाएं हैं और उनको साधने वाले न जाने कितने कलाकार हैं, मगर हम सब के बारे में ये बात नहीं कह सकते। रफ़ी साहब अपनी कला को परफेक्शन के उस लेवल पर ले गए हैं। तो क्या चीज है जो रफ़ी साहब को प्लेबैक सिंगिंग का आखिरी अक्षर बनाती है? एक तो है एफर्टलेसनेस। जिस आसानी से वो गाते थे, वो ऑडियंस को ये फील कराते थे कि ये कोई मुश्किल गाना है ही नहीं, बड़ा आसान गाना है, ऐसा फील कराते थे। जो गाना गाने में उनको मेहनत लगी है, जो उनकी कोशिश है, वो कभी भी वो अपने ऑडियंस तक कम्युनिकेट नहीं करते थे। उनके किसी गाने से ये सब कुछ कम्युनिकेट नहीं होता था। जो ऑडियंस तक पहुंचता था वो था प्योर म्यूजिक। ये ईज जो है, ये किसी बहुत बड़े और बहुत पहुंचे हुए कलाकार को ही नसीब होता है। मैं आज तक जो है ये एफर्टलेसनेस किसी और सिंगर में नहीं देख पाया हूं। वो सिंगर की जो कोशिश है, जो मेहनत है, जो उसका जोर है, उसकी खुशबू उसके गाने के थ्रू हम तक पहुंच ही जाती है। मगर रफ़ी साहब के केस में ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरी क्वालिटी है उनकी आवाज, उनकी आवाज की शुद्धता। ऐसी पाकीज़ा आवाज, ऐसी शफ़ाक आवाज ना इसके पहले कभी आई ना इसके बाद। और रफ़ी साहब अपनी आवाज की क्वालिटी को हर स्केल पर मेंटेन कर सकते थे। ये बहुत मुश्किल काम है, ये सब लोग नहीं कर सकते हैं। कोई हाई पिच पर अपनी क्वालिटी खो देता है, कोई लो पिच पर अपनी आवाज की क्वालिटी खो देता है, मगर रफ़ी साहब के साथ ऐसा नहीं था। वो अपनी आवाज की क्वालिटी और शुद्धता बिल्कुल वैसे की वैसी हर स्केल पर मेंटेन कर सकते थे। इसके अलावा वॉइस मॉड्यूलेशन और एक्सप्रेशन, ये जो 2 आयाम है इस कला के, इनको जैसे रफ़ी साहब ने आत्मसात कर लिया था, इन पर जैसे रफ़ी साहब की पूरी अथॉरिटी थी। रफ़ी साहब का कोई भी गाना उठाइए और जो बातें मैंने आपको बताई है वो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगेगी। रफ़ी साहब को जैसे मैंने कहा कि वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, तो इस इंस्टीट्यूशन के न जाने कितने स्टूडेंट आज भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और काम के मौके की तलाश में भी है। ये सिलसिला रफ़ी साहब की हयात से ही चल रहा है कि उनको फॉलो करने वाले लोग जो है वो
इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आज भी वो सिलसिला चल रहा है और आगे भी ये सिलसिला चलेगा। रफ़ी स्कूल ऑफ सिंगिंग जो है वो हमेशा रेलेवेंट बना रहेगा। रफ़ी साहब की सिंगिंग स्टाइल, उनका फॉर्मेट, ये सब हमेशा रेलेवेंट बना रहेगा। मैं रफ़ी साहब के बारे में कितनी ही बातें कर लूं, वो हमेशा ना काफ़ी ही रहेगी। ये छोटा सा वीडियो जो है ये उन जैसे महान सिंगर के टैलेंट के साथ कभी भी न्याय नहीं कर सकता है। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी उनके जन्मदिन पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करने की, उन्हें एक ट्रिब्यूट देने की।